हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मैंने एक खबर पढ़ी, वे जो यूट्यूब पर आते हैं ना, वो अलग अलग एपिसोड्स। रवीश कुमार साहब बता रहे थे मुझे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं। कहने लगे कि मोदी साहब ने पंजाब पटियाला अपने लेक्चर में ये बात कही कि मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने मुझे चुना है। भेजा नहीं है, भगवान ने मुझे चुना है आपकी सेवा के वास्ते। तो लेक्चर का मतलब यह था कि क्योंकि भगवान ने मुझे आपकी सेवा के वास्ते चुना है, आप मुझे वोट डालिए ताकि मैं आपकी अपने मन चाहे ढंग से सेवा कर सकूं। पहले भी मोदी साहब काफी सेवा कर चुके हैं, किसानों की भी, मजदूरों की भी। सेवा अगर नहीं हुई तो अबानियों और अडानियों की नहीं हुई। हम समझ जाते कि मोदी साहब की निगाह में राजा और रंक एक बराबर है, चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, सब बराबर है। कहते हैं भगवान कृष्ण खुद काला था, पर जो शक्तियां भगवान कृष्ण के पास थी वो उसके काले रंग के कारण कोई काम थोड़ी हुई। और ये बात थोड़ा है कि जो लोग गोरे हैं वो ज्यादा सुपीरियर हैं और जो ब्लैक हैं वो इन्फीरियर है। खैर एनीवे, जब मोदी साहब ने कह दिया कि भगवान ने उनको सेलेक्ट किया है तो किया ही होगा। आप देखो 140 करोड़ में से मोदी ही क्यों बनता है बार बार प्रधानमंत्री, और क्यों नहीं बनता? मेहनत तो दूसरी की करते हैं ना लोग। गुरु नानक ने एक बात कही, कहने लगे सब ने छाला मारिया करता करे सो होए। इस बार भी सारे कोशिश कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं हम बन जाए प्रधानमंत्री, पर बनेगा तो वही प्रधानमंत्री, वही बनेगा जिसके ऊपर ईवीएम की कृपा होगी, जिसके ऊपर चुनाव आयोग पूरी तरह दयालु होगा। और राहुल गांधी और कांग्रेसियों और समाजवादी पार्टी वालों और बाकी सारे अरे गहरे जितने भी हैं, आपके ऊपर ना तो ईवीएम और ना ही चुनाव आयोग और ना ही लोकल प्रशासन, कोई भी दयालु नहीं होगा। चुनाव आयोग के अभी अभी के जो कारनामे ये है कि जो सबसे पहला सत्र हुआ ना वोटिंग का, उसके 10 दिन बाद पता लगा कि जितनी वोटिंग परसेंटेज को मारो बोली कि टोटल कास्ट वोट जितने हुए थे ना, और चुनाव आयोग ने खुद बताए थे वोटिंग वाली डेट रात को 12 बजे, उससे 1 करोड़ वोट ज्यादा डल गए 10 दिन बाद। किसी ने आरटीआई डाली और जवाब में बताया गया कि इतने वोट पड़े हैं टोटल, परसेंटेज निकालो। अब ये क्या है? ये तो ईवीएम की कृपा समझ लो या चुनाव आयोग की कृपा समझ लो। 1 करोड़ वोट फालतू डल जाने वोटिंग के 10 दिन बाद, ये साबित नहीं करते कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है? और हो भी क्यों ना धोखाधड़ी, जब चुनाव आयोग चुना जाता था, चुनाव आयोग के जो सिलेक्शन कमेटी थी ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे,
प्रधानमंत्री था और एक ओपोजिशन का मेंबर हुआ करता था। अब मोदी साहब की चलती नहीं थी, प्रधानमंत्री की चलती नहीं थी। मोदी साहब क्या है, आज है कल नहीं होंगे। 10 साल पहले मोदी कहाँ था, और क्या पता 2 महीने बाद कहाँ होंगे। क्या पता सीधे राष्ट्रपति ही बन जाए पुतिन की तरह, किता जिंदगी मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा, सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे बिना कोई कुछ। तो जब भगवान ने इनको सिलेक्ट कर ही लिया है, तो दुनिया के लोगों, आपको इस बात में रोष नहीं करना चाहिए कि कहीं पर ईवीएम में धांधली हो गई है। अगर ईवीएम की धांधली के ऊपर शोर मचाना था तो इलेक्शन के पहले ही कह देते कि भैया हमें ईवीएम पर विश्वास है नहीं, या तो ईवीएम से इलेक्शन ना कराओ, या हिंदुस्तान की सारी पार्टियां इलेक्शन का बाइकाट करेंगी। तो 2 काम हो सकते थे, एक तो मोदी साहब का रास्ता हमेशा के लिए क्लियर हो जाता। और अब भी क्या कर लोगे, अगर आप बन भी गए, अगर आपकी सरकार बन भी गई, तो आपकी औकात क्या है। 20-20 करोड़ में तो आपके एमपी बिक जाते हैं। आपके 50 के एमपी खरीद के आपकी सरकार तोड़ के बीजेपी वाले अपनी सरकार बना लेंगे। वेयर डू यू स्टैंड, आपके पास तो इतना भी चंदा। कांग्रेस वालों ने कहा एक दिन कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहाँ है, पैसा नहीं है, हम इलेक्शन कैसे लड़े। और उनके पास, यानी उनके विरोधियों के पास, कांग्रेसी कौन, उनके विरोधी कौन, आप समझते, अनलिमिटेड मनी। अरे भाई दिमाग से कमाया है अनलिमिटेड मनी, आपने कोई दान थोड़ा दिया है। कोई कांग्रेसी है ऐसा जिसके पास हो कि मैंने 5 करोड़ रुपए दान दिए मोदी साहब को ताकि आप इलेक्शन लड़ रहे हो। और जिन्होंने दान दिए हैं वो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं, चाहे उनके इलेक्शन इंजेक्शनों से, आधार पुणे वाला इंजेक्शन, कोरोना वायरस की वैक्सीन, और अब पता लगता है कि वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं। है कोई खबर, कहीं आपने सुना कि सरकार ने आधार पुणे वाला या उसकी कंपनी के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की कि भैया आपने एक डिफेक्टिव वैक्सीन देके करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी खतरे में क्यों डाला। उस वक्त तो सरकार भी कह रही थी, सरकार पता क्या कह रही थी, इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये भी कहते थे कि अगर इंजेक्शन लगाने का कोई बुरा प्रभाव हो गया तो सरकार जिम्मेवार नहीं है, तो सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के वास्ते है। अगर सरकार की गलत नीतियों के कारण पब्लिक की जान खतरे में पड़ जाए तो उसके वास्ते जिम्मेवार कौन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके वास्ते पाकिस्तानी जिम्मेवार है, क्योंकि ये डायलॉग तो बीजेपी वाले बोलते हैं, उनका प्यार है ना काफी पाकिस्तानियों के साथ, हमारा है नहीं भाई। इसी करके ना हमने आज तक पासपोर्ट बनवाया, ना कभी अप्लाई किया कि मैं जाऊंगा गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए। मुझे नहीं करने पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन। क्यों, वापस आते हुए कहीं यही ना कह दे कि तू पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है, तू खालिस्तानी है। गए थे बाबे को मत्था टेकने और एक नया जंजाल लेके वापस आ गए। तो वो चुनाव आयोग जिसके ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है कि ये ईमानदारी से काम करेगा, जिसकी सिलेक्शन में ईमानदारी नहीं बरती गई, वो चुनाव आयोग काम क्यों ईमानदारी से करे और रिजल्ट क्यों आपकी तवक्को के अनुसार निकले। अब तो सब कुछ पता ही है कि होना वही है जो चुनाव आयोग की कृपा से होगा, जो ईवीएम की कृपा से होगा। आपने जितना नाचना है नाच लो,
भीड़ देख के कि हमारे आगे बहुत भीड़ है, खुश हो लो, क्योंकि ये भीड़ आम तौर पर मैंने देखा है वोटों में तब्दील नहीं होती, वोटें फिर मोदी को ही पड़ती। तो जब हमारा जमीर बिक चुका हो, जमीर बिक गया, अब उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये बिका हुआ जमीर एक सही फैसला भी लेगा। मुझे तो आज हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी का भविष्य है अंधकार में लगता है। आगे आप जाने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।